नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अजीत सत्यार्थी एटीवी मुंबई के लिए अभी बिहार के मगध क्षेत्र गया में उपस्थित हूं और इसमें शत्रुघ्न राय जी हमारे विश्व मानवाधिकार के तहत आते हैं और यह गया जिला के राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रतिनिधि हैं। अब इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे कि मानवाधिकार दिवस कब से मनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा शत्रुघ्न जी, ये बताइए कि मानवाधिकार दिवस जो है ये क्या है? मानवाधिकार दिवस सचमुच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समझे ना, जो मानव के अधिकारों को रक्षा करने के लिए बनाई गई है। ये सन 1948 में 10 दिसंबर को सार्वभौम घोषणा पत्र के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, 28 सितंबर 1993 से ये कानून अमल में आया भारत में और 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने मानवाधिकार आयोग का गठन किया। जी, मानवाधिकार किसी भी इंसान की जिंदगी की बराबरी की लड़ाई अधिकार देती है, समझे ना। किसी भी व्यक्ति को एक बराबर प्लेटफॉर्म पे जीने का अधिकार देता है। और आज हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है और जो भी मामले हमारे पास आते हैं मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ। जैसे महिला प्रताड़ना हो गया, झूठा केस में किसी को फंसा देना या किसी को हक सही तरीके से नहीं बांटना, ये सारी चीजें मानवाधिकार हनन में आता है, समझे ना। दहेज प्रथा, ये मतलब ये सारी चीजें हैं जो मानव के अधिकार को हनन कर रहा है। और मैं ज्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि अगर किसी अपने लोगों से उनकी झगड़ा है तो हमारा ये सोच होता है कि अगर कानून के चक्कर में जाएंगे तो उन्हें वहां पे विशेष खर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल ज्यादा परेशानी होगी, दौड़ धूप करना होगा। लेकिन हम लोग आपसी समझौता के द्वारा भी केस का निपटारा करते हैं, निष्पादन करते हैं। अच्छा, अभी गया जिला में आप गया जिला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के माध्यम से, तो क्या बता सकते हैं कि गया जिला में आप लोगों की बात क्या पदाधिकारी सुनता है या नहीं सुनता? ऐसी बात है सर कि पदाधिकारी को तो सुनना लाजिम सी बात है। अगर नहीं सुनते हैं तो मैं न्यायालय को भी लिखता हूँ, मानवाधिकार आयोग को भी लिखता हूँ और जो भी पदाधिकारी अगर मेरी बात को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। और एक बार तो ऐसी बात हो गई कि किसी दरोगा ने किसी को गलत एफआईआर बना दिया और भूल थी, एक भूल हो गई समझिए। तो उस भूल के कारण जब मैं डीआईजी से मिला तो डीआईजी साहब उनको सस्पेंड करने जा रहे थे। लेकिन मैंने कहा सर ये तो बढ़िया बात है कि आप उनको सस्पेंड कर दे रहे हैं, दोषी हैं इसलिए। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि उनके बच्चे जो हैं अभी अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके घर परिवार का रुतबा अच्छा है। तो एक तरफ तो मैं ये देखता हूँ कि वो दोषी हैं इसलिए उनको सस्पेंड आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि उनके बच्चों को, उनके परिवार को परेशानी आने वाली है। तो एक तरफ ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? हाँ, उनको समझाया जाए प्रेम से, प्यार से कि इस तरह की गलती आगे से वो न करें, तो फिर वो सस्पेंड नहीं हुए, फिर उनका जॉब यथावत रहा। और फिर डीआईजी साहब भी हमको पीट होकर कहने लगे सर कि आप सचमुच में मानवाधिकार का पदाधिकारी हैं, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि आप किसी के मानवाधिकार का हनन होते नहीं देख सकते हैं। चलिए, इसका मतलब है कि आप सत्यमेव जयते पर ही टिके हुए हैं और आप सत्य की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, मानव के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि जो उसका अधिकार होनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है शत्रुघ्न जी। लेकिन हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके जो गया जिला की जो आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के माध्यम से, तो आपके और कौन कौन पदाधिकारी हैं गया जिला में? सर एक प्रदेश स्तर के भी पदाधिकारी हैं, रमाश्वर सिंह, वो भी हमारे को साथ देते हैं, वो आमस के रहने वाले हैं। और भी जगह जगह मेरे प्रखंड स्तर के भी पदाधिकारी लोग हैं, मगध क्षेत्र के स्तर के भी पदाधिकारी लोग हैं। और धीरे धीरे लोग सारे लोग व्यवस्थित होकर के कार्यों को देख रहे हैं और जहाँ भी जिसको सेवा का मौका मिलता है वो अपनी सेवा निष्ठा पूर्वक निभाते हैं। अगर कोई मानते हैं कि किसी का
कोई ऐसा वर्क है, कोई काम है जो प्रशासन के माध्यम से नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में अगर आपके पास वो लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? सर मैं तो उस पदाधिकारी के पहले लेटर से सूचित करता हूं कि इस व्यक्ति को कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है, और अगर उसका कार्य नहीं होगा तो मैं उन्हें स्वयं जा करके कानूनी कार्रवाई भी करेंगे उन पे, और आगे सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इनकी जो सेवा है वो सेवा शर्त के आधार पर इन्हें जो भी कानूनी तरीकों से दंड दिया जा सकता है दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न राय जी आपको, आपसे हमारी विचार मिली। और अभी शत्रुघ्न राय जी से हम जो वार्ता कर रहे थे, इस वार्ता के तहत बहुत सारी बातें पता चला कि सच्चाई इंसान के साथ होना बहुत जरूरी है, गलत किसी के साथ नहीं हो, जो उसका अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ व्यवहार नहीं हो, यानी सारी बातों को लेकर के अभी शत्रुघ्न राय जी बोले। और विश्व मानवाधिकार दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि ताकि एक सशक्त शक्ति प्रदान करते हैं लोगों के लिए कि मानव का जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। धन्यवाद। मैं अजीत सत्यार्थी, एटी न्यूज मुंबई के लिए, ऐसे बिहार के मगध क्षेत्र पावन भूमि गया से शत्रुघ्न राय जी के साथ।